क्वीनी को टीना के बारे में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि उसने टीना का दिमाग पढ़ लिया था। सजा होने के बाद टीना और न्यूट को एक कमरे में लाया गया, जहां उन्हें एक पूल में डाला जाएगा और उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा, जहां एक जादूगर टीना के बचपन की यादें टीना से बाहर निकाल रही थी। तभी टीना को पूल के ऊपर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया, जिसमें वो बचपन की यादों में क्रीडेंस और मैरी लू को देख रही थी। इधर अपने छोटे से जानवर की मदद से न्यूट अपनी जंजीरों को खोल लेता है, और जैसे ही टीना को मौत आने वाली थी, वो अपना एक छोटा सा जानवर उस कमरे में छोड़ देता है और टीना को उसके ऊपर कूदकर बाहर आने के लिए कहता है। टीना उस जानवर की मदद से कमरे से बाहर आ जाती है, और जैसे ही वे वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में क्वीनी और जैकब मिल जाते हैं। क्वीनी उन तीनों को न्यूट के बैग में छुपा लेती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी न्यूट उन्हें बताता है कि मेरा एक जानवर बहुत दिनों से गायब है। न्यूट काफी दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी टीना न्यूट को बताती है कि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो इन जानवरों की खरीदारी करता है और उसे उस जानवर के बारे में पता होगा। तभी वे चारों उस आदमी के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। तभी वो आदमी न्यूट के सामने आकर बैठता है, जिसका नाम गिनार लेक है। गिनार लेक न्यूट से कहता है कि वो तुम्हें उस जानवर का पता तो बता देगा, लेकिन बदले में उसे तुम्हारी जेब में रखा छोटा सा जानवर चाहिए। न्यूट पहले तो उस जानवर को देने से मना करता है, लेकिन बाद में मजबूरन वो उसे देना पड़ता है, क्योंकि उस जानवर की एक खासियत थी, वो किसी भी तरह का लॉक तोड़ सकता था। गिनार लेक उस जानवर का पता तो न्यूट को बता देता है, लेकिन धोखे से वो उन जादूगरों को बुला लेता है जो न्यूट और उन सब का पीछा कर रहे थे। ये देखते ही न्यूट गिनार लेक के मुंह पर मुक्का मारता है और वहाँ से भागने लगता है। साथ में वो अपने छोटू से जानवर को भी ले जाता है। अगले सीन में मैरी लू के घर को दिखाया जाता है, जो पहले से और भी डरावना होता जा रहा था। मैरी लू क्रीडेंस के हाथ में एक छड़ी को देखती है और वो उससे छीनकर उसके सामने ही तोड़ देती है, और वो उस पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से अंधेरी जादुई शैतानी शक्ति आ जाती है और वो मैरी लू को वहीं पर घसीट कर मार देती है और घर के बाकी हिस्से को नष्ट कर देती है, लेकिन क्रीडेंस और उसकी छोटी बहन को जीवित छोड़ देती है। अगले सीन में वे तीनों गिनार लेक की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने जानवर डूगल को देखते हैं, जो कि एक बड़े पंखों वाले जानवर का ध्यान रख रहा था। डूगल में एक खासियत थी, वो आगे होने वाली घटना को पहले ही देख सकता था। बड़े पंखों वाला जानवर जैसे ही न्यूट के पास आता है तो डूगल आगे होने वाली घटना को अपनी आंखों से देख लेता है, जिससे बड़े पंखों वाला जानवर डर जाता है और वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। तभी न्यूट जैकब और टीना को आवाज लगाता है और उनसे एक टी पॉट और एक कॉकरोच लाने के लिए कहता है। वो उसके सामने ही उस कॉकरोच को टी पॉट के अंदर डाल देता है। कॉकरोच को देखते ही वो जानवर टी पॉट की तरफ बढ़ने लगता है और टी पॉट के अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि उस जानवर की एक खास बात थी, वो जगह के अनुसार अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता था। उसे पकड़ने के बाद न्यूट उसे वापस अपने घर में रख देता है। ब्रीफकेस में आने के बाद क्वीनी वहाँ एक लड़की के फोटो को देखती है और उसके बारे में न्यूट से पूछती है। न्यूट उस फोटो के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि उस लड़की के साथ उसका रिश्ता पहले ही टूट गया था। अगले सीन में जैसे ही ग्रेप्स क्रीडेंस से मिलने के लिए आता है तो वो पूरा घर टूटा हुआ और वहाँ पर मैरी लू की लाश को देखता है। क्रीडेंस उस शक्ति के बारे में क्रेप्स को बताता है जिसने मैरी लू को मार दिया। ये सुनने के बाद क्रेप्स समझता है कि वो शक्ति क्रीडेंस में नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मोलस्टी में है। इसके साथ साथ वो क्रीडेंस पर अत्यधिक गुस्सा भी करने लगता है। क्रीडेंस को उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस शक्ति को वापस अपने अंदर बुला लेता है। ये देखते ही ग्रेप्स अपना मन बदलता है और क्रीडेंस को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीडेंस वापस से ग्रेप्स की बातों में नहीं आने वाला था। वो वहाँ से निकल जाता है और पूरे शहर में विनाश करते हुए आगे बढ़ता रहता है। ये नजारा जब न्यूट देखता है तो वो क्रीडेंस को बचाने के लिए उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही क्रीडेंस की सच्चाई पता लगेगी तो जादूगर उसे मार देंगे। ग्रेप्स दोबारा से क्रीडेंस के पास पहुंचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीडेंस पहले ही भड़का हुआ था, इसलिए वो ग्रेप्स पर हमला कर देता है। गुस्से में ग्रेप्स क्रीडेंस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टीना उसे रोक लेती है और दोनों के बीच उनकी छड़ियों से लड़ाई होने लगती है। इधर न्यूट लगातार क्रीडेंस का पीछा कर रहा था ताकि उसे समझा सके। आगे बहुत सारी पुलिस फोर्स खड़ी थी जो कि क्रीडेंस को रोकने के लिए थी, लेकिन क्रीडेंस उसको भी थोड़ी देर में धूल चटा देता है। तभी क्रीडेंस रेलवे स्टेशन के अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है और वहां जाकर थोड़ा सा रुक जाता है। न्यूट इस मौके का फायदा उठाता है और उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है।
न्यूट क्रीडेंस के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां अचानक तभी सभी जादूगर और औरर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्रीडेंस वापस से उसी रूप में आ जाता है। ये देखकर जादूगरों की अध्यक्ष क्रीडेंस को मारने का आदेश दे देती है। सभी जादूगर क्रीडेंस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखने के बाद क्रेब्स जादूगर की अध्यक्ष पर गुस्सा करता है और उसके बनाए हुए नियमों का मजाक उड़ाता है। ये देखने के बाद अध्यक्ष क्रेब्स को भी पकड़ने का आदेश देती है और सभी जादूगर क्रेब्स को पकड़ने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अपनी छड़ी की मदद से ग्रेप्स उन सभी का सामना करता है। तभी न्यूट ग्रेप्स को पकड़वाने के लिए उसके पीछे से हमला करता है और उसे एक अनोखे जादू की मदद से बांध देता है, जिससे ग्रेप अपने आप को नहीं छुड़ा सकता था और तत्काल ही ग्रेप्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ के नॉर्मल व्यक्ति भी जान चुके थे कि जादूगर होते हैं और उन सबको अज्ञात बनाना जरूरी था। इस काम के लिए न्यूट अपने जानवर फ्रैग को चुनता है, जो कि पूरे शहर में एक जादुई पानी की बारिश करता है, जिससे शहर में जो टूट फूट हुई थी वो वापस से ठीक हो जाती है और पूरे के पूरे शहर के लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तभी अध्यक्ष न्यूट को याद दिलाती है कि जैकब के साथ भी ये सब करना होगा, क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद रहता है तो ये हमारे नियमों के खिलाफ होगा। जैकब जब उनसे दूर जा रहा होता है तो वो तीनों के तीनों उदास होते हैं। जैकब अपने आंसू बहाते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ क्वीनी जैकब के ऊपर एक छाता बनाती है और उसे किस करती है, क्योंकि वे अब हमेशा के लिए बिछड़ने वाले थे। लेकिन जैकब जैसे ही आंखें बंद करके वापस से दोबारा खोलता है तो वे तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। जैकब अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं था। अगले सीन में जैकब अपनी पुरानी फैक्ट्री में वापस लौट जाता है, जिससे वह पूरी तरह से असंतुष्ट था। तभी न्यूट वहां आता है और जैकब से टकराता है और उसके सामने एक ब्रीफकेस गिरा देता है, जिसमें ओकेमी जानवर के चांदी के अंडे भरे थे और उसमें एक कागज का नोट भी था, जिस पर लिखा हुआ था कि इन अंडों को गिरवी रखे वो अपनी बेकरी के लिए लोन प्राप्त कर सकता है। अगले सीन में न्यूट वापस लंदन जा रहा होता है, जहां उसे अलविदा कहने के लिए टीना आती है। न्यूट टीना से वादा करता है कि अपनी किताब लिखने के बाद, जिसका नाम फैंटास्टिक बीस्ट है, उसे वापस देने के लिए आएगा। टीना ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ से वापस लौट जाती है। तभी कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहां जैकब अपनी एक बेकरी खोल चुका है और उसने अपनी पेस्ट्रियां कुछ इस तरह बनाई हैं जैसे कि न्यूट के जानवर हुआ करते थे, और इससे वो कस्टमर्स का ध्यान भी अपनी तरफ केंद्रित करता है। क्वीनी जैकब से मिलने के लिए जैकब की दुकान पर आती है, जिसे जैकब देखता है तो उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। तो ये थी कहानी फैंटास्टिक बीस्ट की। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।